बड़ी जालिम होती है ये मोहब्बत। बागी बनाती है, मलंग बनाती है, बाप को बेटे का दुश्मन भी बनाती है। जो तलवार कल तक बाप की जूतियों की सलामी भरती थी, आज उसकी गर्दन काटने को आमादा भी बनाती है। बड़ी जालिम होती है ये मोहब्बत। ये तो सुना ही होगा आपने मेरे पुत्र की मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। औषधि अगर महारानी रत्नगर्भा को हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाए तो होश में आना तो दूर, वो अपनी मौत के करीब आती जाएंगी। और इस काम को आपसे ज्यादा कमीनियत से और कोई नहीं निभा सकता, हमें मालूम है। पर धीरे धीरे क्यों? ऐसा कोई जहर क्यों नहीं देते क्रूर सिंह जिसे खाकर महारानी एक ही बार में स्वर्ग से धार जाए? इतनी जल्दी नहीं रानी साहिबा। अगर अचानक से रत्नगर्भा मर गई तो हम दोनों शक के दायरे में आ जाएंगे, समझी? रानी रत्नगर्भा की मृत्यु से आपको फायदा है कामिनी देवी, और उनका जिंदा रहना हमारे लिए निहायती जरूरी है। रत्नगर्भा वो तुरुप का इक्का है जो जब तक हमारे पास है शिवदत्त हमारी मुट्ठी में है। छोटी माँ, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बस ऐसे ही हमने सोचा कि हम महारानी की सेहत के बारे में आपसे पूछ लें। कैसी है वो? पहले से बेहतर है माँ। कुछ देर के लिए होश आया था पर फिर मूर्छित हो गई। पर आप इतनी रात को क्या कर रही हैं? हम माँ को इस पहर की औषधि देने आए थे, बस वही। औषधि तो यही थी।
ये कमबख्त शिवदत्त तो खुद का भी सगा नहीं है। ये यहां किस मकसद से आया है? युवराज शिवदत्त, क्या बात है? इस वक्त यहां पर आने का कष्ट किया आपने? हम तो बस यूं ही महारानी रत्नगर्भा की सेहत की खबर लेने आ गए। कैसी है उनकी सेहत अब? महाराज, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? अपने किसी संदेश वाहक को भिजवा देते। क्रूर सिंह, ऐसे कैसे हम किसी को भेज देते? हमें चिंता है उनकी। पहली बात तो ये कि अब हमारा उनके साथ एक रिश्ता जुड़ चुका है, और दूसरी बात, हमारा पूरा भविष्य उनकी सेहत ठीक होने पर निर्भर होता है कि नहीं? महाराज, आपसे एक निवेदन था कि क्या हम कुछ क्षणों के लिए राजकुमारी चंद्रकांता से मिल सकते हैं? इसी बहाने हम महारानी रत्नगर्भा से भी मिल लेंगे। अवश्य। क्रूर सिंह जी, इन्हें चंद्रकांता के कक्ष में ले जाइए। चंद्रकांता, आपकी माँ की औषधि यहाँ गिरी पड़ी है। चंद्रकांता, आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, हम चलते हैं। जी। स्वयं ही अपनी माँ के अंत का कारण बन रही हो चंद्रकांता। बहुत खूब। माँ, आप ठीक तो हैं? आपने ये तो हमें बता दिया कि शिवदत्त नौगढ़ का राजकुमार नहीं। आपने ये नहीं बताया कि आपको यहाँ कौन लेकर आया? नौगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह। तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है, तो हमें क्या हो सकता है? खूंखार होना तो आखिर खून तो वही है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बस एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, दोबारा हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बेटा, रो मत बेटा, माँ हो ना, समझ सकते हो। ऐसा लगता है तुम वीरेंद्र सिंह को पहले से जानते हो। बहुत करीब है तुम्हारे दिल के, ये वही दर्द है ना? हाँ, प्यार में कई परीक्षाएं देनी होती, किंतु यदि प्यार सच्चा हो तो अंततः जीत उसी की होती है। वही करना जो तुम्हारे दिल को सही लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कहाँ ढूंढे वीरेंद्र को?
क्रूर सिंह जी गजब हो गया। 4 हथियारबंद नकाबपोश महल में घुस आए हैं। उन्होंने कुछ पहरेदारों को भी मार दिया है। कौन हो सकते हैं और क्या चाहते हैं आखिर? ये तो हमें नहीं मालूम हुजूर। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी जल्दी चलिए, महल में कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने हमला कर दिया है। क्या पता कहीं वो खूंखार हो सकता है वो माँ को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे। हमें माँ को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, अभी के अभी। महारानी जी को हम यहाँ छुपा देते हैं, वो यहाँ सुरक्षित रहेंगी। माँ चिंता मत करना, आप आराम कीजिए, बस हम थोड़ी देर में आए। चलो। आइए राजकुमारी जी। आज वो नकाबपोश लड़ा के राजकुमारी का अपहरण करके ले गए। हमने और क्रूर सिंह ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, किसी को नहीं बख्शेंगे हम। फौरन सिपाहियों का दस्ता राजकुमारी को बचाने के लिए भेजा जाए। जाओ। एक के बाद एक हमारे साथ क्या अनहोनी हो रही है। इतने सालों बाद रत्नगर वापस आई और हमारी चंद्रकांता हमसे छिन गई। आप निराश मत होइए महाराज, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्वागतम राजकुमारी, सुस्वागतम। हुजूर, जो काम आपने हमें दिया था वो हमने पूरा कर लिया। हुजूर, इस बात पे हमारी बख्शीश तो बनती है। क्यों ना बख्शीश के नाम पर तुम दोनों का सर कलम करके तुम्हारे हाथ में थमा दिया जाए। एक बात कहें आपसे, विश्वास के लायक तो आप हैं नहीं, फिर भी आपके कहे अनुसार हमने आपकी मदद कर दी। पर आपको भी एक वचन देना होगा। राजकुमारी चंद्रकांता को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जिगर का टुकड़ा है वो हमारे। कुछ नहीं होगा तुम्हारी चंद्रकांता को, ये वादा है हमारा तुमसे।
चंद्रकांता तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। वल्लाह। बस एक बार हमें हमारे मकसद में कामयाब हो जाने दो। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? अरे राजकुमारी चंद्रकांता, हम तो तभी समझ गए थे कि तुम्हारी मां रत्नगर्भा ने कोई राज की बात तो बताई है तुम्हें, जिससे तुम्हारी या हमारी किस्मत के तारे जरूर बदल जाएंगे। पर अब तुम्हें कैद में करके हम किस्मत को ही बदल देंगे राजकुमारी। तुम्हारी किस्मत तो कब की बदल चुकी शिवदत्त। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। गलतफहमी है तुम्हारी कि हमारा अपहरण तुमने करवाया है। हमने तो खुद अपने आप को उन नकाबपोशों के हवाले कर दिया था। अपना अपहरण हमने खुद ही करवाया है। जानना नहीं चाहोगे क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेज सिंह? मैं यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। तुम हमें क्यों बचाना चाहते हो? तुम तो नौगढ़ के अय्यार हो ना, युवराज शिवदत्त के वफादार। हम तुम पे भरोसा कैसे करें? मेरी वफादारी मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, नौगढ़ के प्रति है, नौगढ़ के तख्त के प्रति है। और आपको नौगढ़ की बहू बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। एक बहुत बड़ा रहस्य है, शायद आप इससे अनभिज्ञ होंगे, किंतु नौगढ़ के असली राजकुमार वीरेंद्र सिंह है, शिवदत्त नहीं। और आप वीरेंद्र सिंह की धरोहर हैं। और अब मेरी वफादारी, मेरी निष्ठा वीरेंद्र सिंह के प्रति, और इसीलिए आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। हम जानते हैं नौगढ़ के असली राजकुमार वीरेंद्र सिंह है। ये सच्चाई हमें हमारी मां बता चुकी है। किंतु आप ये नहीं जानते कि आपके अपहरण के लिए शिवदत्त ने खतरनाक लड़ाके भेजे। उसके अय्यार चारों ओर फैले हुए, कब किस भेष में आपके सामने आ जाए कोई नहीं पहचान पाएगा। ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त है आपको किसी महफूज जगह ले जाने का। यदि अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप ये रख लीजिए, मेरी अय्यारी वाली अंगूठी, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। किंतु इस वक्त आपको यहां से चलना होगा। आपकी सुरक्षा के लिए मैं कोई समझौता नहीं कर सकता राजकुमारी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है तेज सिंह। तुम्हारे जैसा यार कोई बिरला ही हो सकता है। इस अंगूठी को अपने पास रखो, तुम्हें अभी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, हमारी ये अंगूठी भी अपने पास रखो। आपकी अंगूठी मेरे किस काम की? इस अंगूठी में हमारा संदेश है जो तुम्हें वीरेंद्र सिंह तक पहुंचाना है कि शिवदत्त ने हमारा अपहरण कर लिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हम खुद चाहते हैं कि शिवदत्त हमारा अपहरण करे। यही एक तरीका है वीरेंद्र सिंह को वापस बुलाने का। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारी नहीं, हमारी मर्जी थी। बहुत यकीन है ना तुझे अपने यार पे?
आने दे, तेरा ये यकीन ही उसकी जान लेगा, बचेगा नहीं, जान से जाएगा आशिक बेचारा। बुलाओ उसे। तो आएगा और हमें बचाएगा। तुमसे तो सब कुछ छीन लेगा, तुम्हारा राज, रुतबा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आएगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके मैं।